भैया मुझे बचा लो भैया, तुम्हारे घर की अमानत कहीं जा रही है। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं माँ के सर पे हाथ भर के आया है। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मानो जा रहा हूँ, टाइम सिर्फ 15 दिन, 16वां दिन हुआ। लेकिन ठाकुर साहब आप भी मेरी बात सुन लो। अगर मेरी बहन को जरा सा भी दुख और तकलीफ तुमने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। हम 15 दिन तो क्या 10वें दिन हम तुम्हारे घर पर 50,000 रुपया लेकर आऊंगा और उसके बाद अपनी बहन को छुड़ा के लाऊंगा। गाँव वाले दे रहे थे, आज सबको साफ सुन लिया क्या है? ठीक है ठाकुर साहब, न्याय ऊपर वाला करता है, ये नीचे वाले नहीं। आज तेरी बारी है। कहावत में कहा गया है कि मौत के संग किसके साथ यारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। याद रखना ठाकुर, आज पूजा, लेकिन जिस दिन मैं 50,000 तेरे मुंह पे मारकर अपनी बहन को लाऊंगा उस दिन मैं तुझसे बात करूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाथ मेरे बांध दिया इस राखी ने और दूसरा हाथ बांध दिया मेरे माँ की शपथ में, इसलिए आज तुझे मैं जाने देता हूँ। अन्यथा तेरी क्या औकात थी मेरे सामने मेरी बहन को ले जाने की। मैं जा रहा हूँ, कसम ईमानदारी की छू न लगा। जाओ। ये बता, इतनी बड़ी गलती तुझे क्यों कर दिया माँ? कम से कम मुझे बताया होता तो आज ये दिन तो नहीं देखना होता माँ। बेटा, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है, जो आपसे कुछ बताया नहीं है, जितनी ही गलती हमारे से हो गई है। आज तेरी एक गलती की वजह से आज अपने घर की इज्जत चली गई माँ। अगर तू काश मुझसे बताया होता तो आज अपने घर की इज्जत सलामत होती। लेकिन कोई बात नहीं, ये बता माँ 50,000 रुपया मिलेंगे कैसे माँ? 50,000 रुपया मिलेगा, मिलेगा। कोई कोशिश करोगे तो मिलेगा, इससे कहाँ मिलेगा? तो ठीक है माँ। तो जब मैं छोटा था, जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो तुम मुझसे कहती थी कि तेरे पिता का कोई दोस्त गफ्फार मियां है, गफ्फार मियां यानी गफ्फार अली, और तेरे पिता का दोस्त है, उसके पास बहुत धन और दौलत है। मैं उसके पास जाऊंगा और गिराऊंगा, उससे मैं रहम की भीख मांगूंगा। शायद हो सकता है अगर वो चाचा जी के दिल में हमारे लिए, यानी उनके दिल में हमारे लिए दुआ होगी तो जरूर हमारी झोली भरेंगे और मैं उनसे 50,000 रुपया लेकर आऊंगा और ठाकुर के मुंह पर मारूंगा। ठीक है माँ, चलो उनको हमें बताओ कि वो कहाँ रहते हैं और इस समय उनका कहाँ प्रस्थान है और कहाँ उनका गुजारा है। मैं उनके पास जाकर अपनी बहन की इज्जत की भीख मांगूंगा। ठीक है माँ, चलो मुझे बताओ। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है माँ, कि किस्मत में लिखा है, अरे किस्मत